Hello friends, welcome to our YouTube channel Benchers IQ Concept Made Simple। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ा हूँ कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हमारे दूसरे सेक्शन भी चल रहे हैं, उनको भी आप देखते रहें, एंजॉय करते रहें और अपनी स्टडी के अंदर फास्ट करते रहे। आपकी स्टडी, रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है। हमारा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। अ बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 95 रन इन द 13 मैच एंड दस इंक्रीजेज हिज एवरेज रन पर मैच बाय 4। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 13 मैच। एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम ये समझेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्या है कि कोई मैच चल रहा है, ठीक है। 13 मैच में एक बैट्समैन ने क्या किया, 95 रन का स्कोर कर दिया, ठीक है। इस 95 रन के स्कोर करने की वजह से क्या हो गया, उसके जो एवरेज था, मतलब क्या हुआ, 12 मैचेस में जो एवरेज था, ठीक है, जो भी एवरेज रहा होगा वो हमको नहीं पता है क्या रहा होगा, वो क्या हुआ 13 मैच के बाद में क्या हो गया, 4 से इंक्रीज हो गया। एवरेज इंक्रीजेज बाय 4, 4 से हमारा एवरेज इंक्रीज हो गया। पहले अपन कुछ चीज़ें हल्की सी डिस्कस कर लेते हैं भाई। एवरेज बढ़ता कैसे है, क्या एवरेज की चीज़ें होती है, वो चीज़ अपन देख लेते हैं भाई। मान लीजिए कि किसी बच्चे के पास 10 टॉफ़ी है, दूसरे के पास 20 है, ठीक है, तीसरे के पास 30 है और चौथे के पास 40 है। मान लीजिए 4 बच्चे हैं, चारों के पास 10, 20, 30, 40 टॉफ़ीज़ है, ठीक है। अब इनमें झगड़ा हो गया, क्या हुआ, वो बोल रहा है कि इसको ज़्यादा टॉफ़ी मिल गई, मुझको कम टॉफ़ी मिल गई। तो हमने क्या किया, इनका झगड़ा सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ की, सबकी टॉफ़ी मैंने सबसे ले ली, सबसे मैंने टॉफ़ी कलेक्ट कर ली और ले ली। अब टोटल मैं इन टॉफ़ीज़ की करता हूँ तो मेरे पर कितनी बन जाती है, मेरे पास टोटल 100 टॉफ़ीज़ आ गई है। अब मुझे क्या करना है, इन टॉफ़ीज़ को इक्वली डिवाइड कर देते ना, ताकि किसी भी बच्चे में झगड़ा नहीं हो। अब मैं क्या करूँ, इसको इक्वली डिवाइड कर दूँ। कितने बच्चे हैं मेरे पास, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 बच्चे हैं। डिवाइड बाय 4, 25 टॉफ़ीज़ मैंने क्या की, हर एक बच्चे को दी। उससे क्या हुआ, मेरा बच्चों में झगड़ा नहीं हुआ। और ये जो 25 आ रहा है मेरा, ये क्या चीज़ आ रही है, ये एवरेज है। अब 100 का एवरेज अगर मैं 4 बच्चों में डिवाइड करूँ तो मेरा कितना बन रहा है, 25। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए। मान लीजिए इस बच्चे के पास 40 नहीं, ये बच्चा क्या करता है, थोड़ा बदमाश है। ये बच्चा क्या जाकर 20 टॉफ़ी कहीं और से और लेके आ जाता है। तो 40 की जगह इसके पास कितनी हो गई, 60 हो गई। अब क्या होगा, इन 60 टॉफ़ी होने की वजह से मतलब क्या हुआ, बड़ी कितनी टॉफ़ीज़ की भाई, पहले 40 थी और अब 60 हो गई। तो ये एक्स्ट्रा कितनी लाया, 20 टॉफ़ी एक्स्ट्रा लेकर आया है इस 25 एवरेज बांटने के बाद में, ठीक है। मैंने क्या किया, इससे वो 20 टॉफ़ी भी ले ली वापस और चारों में इक्वली डिवाइड कर दी। मतलब क्या है मेरा, इसको मैंने 4 से वापस डिवाइड कर दी। तो हर बच्चे को 5-5 टॉफ़ी एक्स्ट्रा मिल गई, 25 के बाद एक्स्ट्रा मिल गई। मतलब एवरेज कितना आ गया मेरा यहाँ पे, 30। एवरेज कितना आ चुका है मेरा, 30, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी क्वेश्चन को हम इसके अंदर एक बार लगा के देखते हैं। मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई है ताकि क्वेश्चन में हेल्प मिले, आपको चीज़ें समझ में आए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, सेम टॉफ़ी वाला एग्जाम्पल माइंड में रखिए। क्या हो रहा है कि भाई 95 मतलब क्या है, 13 मैच में क्या हो रहा है, 95। अब कुछ एवरेज होगा, ठीक है, वो मुझको नहीं पता कितना होगा, ठीक है, बट 95 13 जो है, इन 13 की वजह से जो ये एक्स्ट्रा है वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 4 इंक्रीज है, वही टॉफ़ी वाली चीज़ भाई, 5-5 सबको ज़्यादा मिली, कितने बच्चे थे, 4, तो मेरे पास क्या आ चुकी है यहाँ पे टोटल टॉफ़ीज़, ठीक है, कितनी एक्स्ट्रा थी। तो मैं यहाँ पे निकाल लूँ कि भाई एक्स्ट्रा रन कितने बने, एवरेज के बाद एक्स्ट्रा रन कितने बने वो आ जाएगा। अगर मैं 13वां मैच है, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 52। अब ये 52 क्या आ गया है कि भाई एक्स्ट्रा रन बने हैं एवरेज के बाद में, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इस 52 को 95 में से माइनस कर लूँ भाई, 52 को 95 में से 52 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 और ये 4, 43 क्या आ गया है। 12 मैच के बाद में मेरे पास कितना एवरेज आया था, 43। अब जो एक्स्ट्रा है मतलब क्या है, 4 मेरा एवरेज बढ़ा है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 47। ये क्या आ चुका है मेरा, 13 मैच के बाद मेरा एवरेज कितना बनेगा, वो आ चुका है यहाँ पे क्या, 47। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। और जो 43 आया है, ये क्या आया है मेरा, 12 मैच के बाद जो एवरेज होगा वो आया है।
क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, एक बार और देखते हैं हम। भाई एक्स्ट्रा कितना था वो हमने निकाला, कैसे निकाला? जो बड़ा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जितने मैचेस खेले गए हैं उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो एक्स्ट्रा था वो चीज़ मेरे पास आ गई है। एवरेज के बाद एक्स्ट्रा रन कितने बने वो आ गए यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया जो टोटल रन है, तो यहाँ पे मेरा एवरेज आ गया 12 इनिंग के बाद में, और +4 कर दिया जो बड़ा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, डी एंड, पढ़िए आप, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, बना लेते हैं हम हमारा डायग्राम साथ साथ में समझते हुए। तो ये क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी। भाई ए बी पे क्या है, एक पॉइंट है डी, ठीक है, और ए सी पे क्या पॉइंट है, ई। यहाँ पे ए सी पे एक पॉइंट है ई, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। भाई ये बी सी है मेरा, यहाँ पे मेरा इसके पैरेलल है डी ई, ठीक है। और ए डी और डी बी का रेशियो दिया हुआ है। ए डी कौन सी साइड हो गई मेरी, ये ए डी कितनी है, 2:3, तो ये मेरी 2 हो गई ए डी, और जो डी बी है मेरा कितना दिया हुआ है, 3। अच्छा ये 2 है ये 3 है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ए बी टोटल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी का, और फाइंड आउट क्या करना है, बी डी ई सी। बी डी ई सी का मुझको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्या लगेगी, सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगेगी। मैंने सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आपको मेरे 5th सेशन के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, बेसिक से, पूरी बेसिक से एक्सप्लेन की है। एक बार आप वो देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए। मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मेट बनेगा, एक जो डेरिवेशन है वो बनेगा। क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन, पहले आप ये देख लीजिए कि ये दोनों सिमिलर है। कौन कौन सिमिलर है, ये ट्रायंगल ए बी सी मेरा जो है, ठीक है, ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल। ये कौन से ट्रायंगल के सिमिलर है, जो ऊपर छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ए डी ई के सिमिलर है, ए डी ई के सिमिलर है ये ट्रायंगल मेरा, ठीक है। अब कैसे सिमिलर है वो देखिए, ये पैरेलल लाइन है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ये उसी तरीके से यहाँ पे बी एंगल जो है वो एंगल डी के इक्वल बन रहा है, पैरेलल लाइन से दोनों, ठीक है। एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल हो गया, और जो मेरा ए है वो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन साइड एंगल है, तो ये ट्रिपल ए के रूल से दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं, ठीक है। अब सिमिलरिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इस एंगल का एरिया, अब ट्रायंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। कैसे साइड इक्वल टू होती है, ए बी मान लीजिए साइड है, साइड का स्क्वायर अपॉन ए डी, जो ए डी है उसका स्क्वायर, ठीक है, इनके स्क्वायर के इक्वल होती है, ये होती है। अब ये कहाँ से आया, वो आप जो मेरा सेशन है 5 नंबर उसमें देखिए, पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, बहुत अच्छे से, एक बार ज़रूर देखना उसको आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये डायरेक्टली मेरे पास है। अब मुझको गिवन क्या है, एरिया दिया हुआ है 100, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आगे, एरिया कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ, मुझको निकालना क्या है, एरिया ही ये निकालना है, बी डी ई सी का एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल बी डी ई सी का निकालना है। अगर मुझे इसका एरिया आ जाता है यहाँ पे, तो अगर पूरे में से मैं इसका माइनस कर दूंगा तो मुझको क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू, ए बी का क्या दिया हुआ है, साइड 5 है, रेशियो दिया हुआ है, इसको 5 मान लूँ, 5 का स्क्वायर अपॉन मुझको क्या दिया हुआ है, ए डी की कितनी है 2 का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 100 इसको मैं रेसिप्रोकेट कर लेता हूँ, ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में क्या जा रहा है 25, ठीक है।
मतलब 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, अपॉन में आ गया, ये इधर चला गया, और 100 मल्टीप्लाई बाय 4 और अपॉन में 25, ये 4 से 4 गया, कितना आ गया मेरा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पूरे में से 100 है पूरा ट्रायंगल ABC का, उसको माइनस कर लेता हूँ 16 को, तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल BDEC का एरिया आ जाएगा। कितना आ रहा है, जब 100 में से 16 माइनस किया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होगा। समझ में आया ये चीज़, इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आते हैं ये 2018 का क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपी 2000 यील्ड रुपए 662 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2000 रुपीज़, ठीक है भाई। 2000 रुपये मैंने क्या किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए, रेट क्या लगाई है मैंने 10% मेरी रेट है, ठीक है। और मुझको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेरा 662। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है भाई, टाइम कितना लगेगा भाई, कोई रुपये है, अमाउंट है 2000, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने उसको दिया है, ठीक है। अब मुझको टाइमिंग निकालना है कि भाई कितने टाइम बाद उसके एज एन इंटरेस्ट मुझको 662 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखना, पहले बेसिक से देखते हैं हम। बेसिक क्या कह रहा है हमारा भाई, आपको पता होगा अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R/100, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा टाइम। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे क्या है 2000 मेरा क्या है प्रिंसिपल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा, ऐड कर दूँ प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के अंदर, तो मेरा अमाउंट आ गया 2662 मेरा अमाउंट आ गया। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2662 बाय प्रिंसिपल कितना है मेरा, इधर इक्वल टू में लीजिए 2000, 1 + 10/100, और यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है टाइम, ठीक है। अब इसको मैं 2 से काट लेता हूँ, 1000 1331 अपॉन 1000 इक्वल टू, ये एलसीएम ले लीजिए 100 + 110 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया t। अब मेरा क्या बचा यहाँ 1331 अपॉन 1000 इक्वल टू 11/10 क्या बन रहा है मेरा टाइम। अब मुझको यहाँ पे क्या करूँ मैं, अगर 10 का मैं क्यूब कर देता हूँ तो ये 1000 बन जाएगा, और 11 का क्यूब कर देता हूँ तो 1331 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे टाइम इस हिसाब से क्या आ जाएगा 3 ईयर। 3 ईयर मेरा क्या आ गया है, टाइम आ गया। ये हमारा बेसिक था। बेसिक से हम कैसे करेंगे, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करते हैं हमको। एग्जाम में हमको डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम, देखिए आप एक बार भाई, यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना बना 2662 प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है। यहाँ मेरा प्रिंसिपल 2000 और अमाउंट कितना बना 2662, ठीक है। अब आप देखिए रेट क्या है मेरी 10% है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करूँ, अपॉन 100 करते हैं फ्रैक्शन में तो पता ही होगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1/10। अब ये 1/10 मेरा क्या शो कर रहा है, अगर 10 मेरा क्या है प्रिंसिपल है, तो 1 क्या होगा मेरा इंटरेस्ट 10% रेट से, ये शो कर रहा है। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। अगर मेरा क्या है 10 क्या है प्रिंसिपल है, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ पहले रेशियो के अंदर 1000, और यहाँ पे कितना बचा 1331। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप करिए, इसका स्क्वायर करोगे क्यूब करोगे तो 1000 आ जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे 3 प्रोसेस चलने पड़ेंगे। 3 प्रोसेस अगर मैं जाता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, मेरा अमाउंट और प्रिंसिपल आ जाता है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा मेरे को, 3 टाइम लगा, मतलब 3 ईयर लगे। इस क्वेश्चन की बात करें तो 3 ईयर लगे। अगर यहाँ पे हाफ ईयरली होता तो मुझको अगर 3 प्रोसेस लगते तो मेरा कितना हो जाता 1/2 ईयर हो जाता। मतलब क्या है, फ्रैक्शन में डिवाइड करना है पहले हमको रेट को, और उसमें सॉल्व करके इसको जितना सॉल्व आउट हो सकता है उतना सॉल्व करना है, आपस में काटना है,
उसके बाद में यहाँ पे चेक करना है कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट, 10 मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल और 11 क्या हो गया अमाउंट। अब यहाँ से मुझको यहाँ जाने के लिए कितना प्रोसेस करना पड़ेगा, स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, कितने प्रोसेस होंगे वो मेरा क्या हो जाएगा टाइम यहाँ पे हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया 3 ईयर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरा, एल्जेब्रा से रिलेटेड है। इफ ए इज इक्वल टू 73, बी इज इक्वल टू 74 और सी इज इक्वल टू 75। क्या है, ए क्या है मेरा 73 है, बी कितना है मेरा 74 है और सी मुझको कितना दिया हुआ है 75। ठीक है, अब वैल्यू क्या पूछ रहा है मेरे से, वैल्यू पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की मुझको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला क्या है मेरा, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना आप, ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू की जगह इसको पुट कर देता हूँ। अब डायरेक्टली हमको फॉर्मूला हमेशा याद क्या रखना है, ए प्लस बी प्लस सी 1/2, मतलब 1/2 आगे ले लेता हूँ, मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मुझको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, ये याद कर लेना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखना डायरेक्टली। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा अगर मैं 1/2 73 प्लस 74 प्लस 75। ठीक है, और a माइनस बी, अगर a माइनस बी करता हूँ कितना बचता है माइनस का 1 स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, प्लस b माइनस सी करता हूँ 74 माइनस 75 माइनस का 1 स्क्वायर कर देता हूँ प्लस c माइनस ए, कितना बचा मेरा 75 माइनस 73 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 प्लस 1 6, यहाँ पे कितना बचेगा 7 7 7 210 और ये 9 और 3 2 2 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये मैं इसको किससे 6। ठीक है, 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ 3 3 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2, क्या आंसर आ गया 666 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है एल्जेब्रा के अंदर। एल्जेब्रा में मेनली फॉर्मूले, आपको हर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए आप। क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ अ साड़ी इज सोल्ड फॉर ₹1900, द सेलर विल पे 5% लॉस, एट व्हाट प्राइस इन रुपीज शुड ही सेल द साड़ी टू गेन 15% प्रॉफिट। दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम, दो मेथड से करेंगे। एक पहले देखिए आप क्या कह रहा है वो, कि भाई क्या हो रहा है कि भाई कोई सेलर है, उसने क्या किया, एक साड़ी बेची, सेलिंग प्राइस हो गई मेरी कितनी 1900। ठीक है, 1900 में साड़ी बेच दी। साड़ी बेचने के बाद क्या हुआ, उसको 5% का लॉस हो गया है। ठीक है, अगर उसको 15% का प्रॉफिट कमाना होता तो उसको वो साड़ी कितने पे बेचनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5% अगर लॉस हो रहा है उसको, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 5 को 1/20 क्या बन जाएगा मेरा। अगर 20 मेरी कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 19।
अगर लॉस खा रहा है वो, भाई लॉस ही हो रहा है यहाँ पे मेरे को 5% का, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मुझको प्रॉफिट कितना कमाना था, 15%। अगर मुझे उसको प्रॉफिट कमाना है तो मुझको उस साड़ी को कितने पे बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करिए, भाई 19 में बेचिए, बट ये क्या है, मेरा रियल वैल्यू नहीं है, ये मेरी रेशियो की वैल्यू है, जो मेरी इमेजनरी यहाँ से मैंने ली है, ठीक है, वो वैल्यू है। ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1900। अब यहाँ पे एक बार देखिए 15% है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ, 3/20 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने साड़ी 20 में खरीदी है तो मुझको कितने पे बेचनी थी, 23 पे, तो मुझको क्या होता, 15% का प्रॉफिट होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, सेम है, ठीक है। अब ये 1919 नहीं है, ये क्या है, 1900 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 23 नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2300 मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम एक और मेथड देखेंगे इस क्वेश्चन का, इसको एक और कैसे कर सकते हैं, 100 मान के, वो भी ईजी है। जैसा मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगे वो मेथड लगाइए, फास्ट लगता है वो मेथड लगाइए, और क्वेश्चन की वैल्यू कई बार डिसाइड करती है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन से जाना है या 100 से जाना है वो आपको देखना है। अगर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती, 33.33 1/3 आ जाती, तो वहाँ पे आप अगर फ्रैक्शन से जाते इस रेशियो मेथड से तो आपको एडवांटेज होता। बट यहाँ पे क्या है, आपको 100 से जाना बेटर होगा। क्यों, क्योंकि अगर 100 में वो चीज़ उसने खरीदी है, मान लीजिए लेट 100 में खरीदी है, और 5% क्या हुआ, उसने लॉस पे बेच दी, तो 95 पे उसने सेल आउट कर दी, 95 पे सेल आउट कर दी चीज़ को, 1900 में सेल की थी, मतलब 95। अब उसको बेचनी, अगर 15% प्रॉफिट कमाना है तो कितने पे बेचता, तो 15% प्रॉफिट किस पे कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पे, 100 पे, तो 115 पे अगर वो बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा, 15% प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली 115 को, डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 2300। सॉल्व कर लेना, इसको काट लेना। दोनों मेथड अवेलेबल है, दोनों मेथड से जा सकते हो। आपको अप्रोप्रिएट मेथड जो वैल्यू बोलेगी, मेथड हमेशा वैल्यू देख के लगेगा। आपने ये चीज़ सीखी होगी चैनल पे, हमेशा मेथड को आप वैल्यू देख के लगाना, कब आपको 100 से जाना है और कब आपको रेशियो से जाना है, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। वो चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में मिलता हूँ आपसे दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्या नहीं, अगले